जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का सॉल्व मॉडल पेपर देखेंगे। अर्थात ये पिछले वर्ष का है, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है, जिससे सॉल्व करने से आपको पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और इसमें से भी लगभग प्रश्न आपको देखने को सीधे सीधे मिल जाएंगे, क्योंकि हमने सॉल्व कराया है पहले। हम जानते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सेम क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आपका अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप पूरा देखिए, सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर पीडीएफ लिंक्स, पीडीएफ नोट्स जो है भेज दिए जाते हैं। आपके सिलेबस भी कवर कराए गए हैं। आप चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर का हमारा जो सिलेबस है, उसका कोर्स टाइटल है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 टू 1857, जिसका 1890 तक है वह भी पढ़ सकते हैं, 1950 तक है वह भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी यह इम्पोर्टेंट होगा। तो यह कौन सी यूनिवर्सिटी का है, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब हर एक यूनिवर्सिटी के लिए यूपी में जितनी भी, इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में ये सिलेबस लगा हुआ है, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे माना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था? तो उन्होंने 1893 में विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया हुआ था। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था? तो आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था? राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे, वह आत्मीय सभा के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है वह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह चौथा प्रश्न है। आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से कराए जाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपके एग्ज़ाम कब तक होंगे। और आपका पेपर जब भी हो जाए तो आप आपका जो पेपर है उसे भेज दिया करिए। डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, उसमें भेज दीजिए, या फिर व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है उस पर भेज दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा, और आप भी अपना आकलन कर लेंगे कितना हमने सही किया है, कितना गलत। और साथ ही साथ अन्य यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए लाभकारी वह हो जाएगा, जैसे कि आप एक अलग यूनिवर्सिटी का देख रहे हैं, आपका लाभ हो रहा है। पांचवा प्रश्न है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया था? मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त को थॉमस मुनरो ने जो है वह प्रारंभ किया हुआ था। छठा प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? अस्थाई बंदोबस्त से जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित थे। अगला प्रश्न और सातवां प्रश्न है, तथाकथित काल कोठरी की घटना कब घटित हुई थी? 1756 में जो है काल कोठरी की घटना घटी हुई थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो वह गाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न, 1802 की बेसिन की संधि किनके मध्य हुई थी? वह किनके मध्य हुई थी? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य जो है 1802 की बेसिन की संधि हुई थी। 10वां प्रश्न हमारा है, किसके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? आंग्ल नेपाल जो है युद्ध वह लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। 11वां प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई जो है किससे प्राप्त की हुई थी? तो यह पुर्तगालियों से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को प्राप्त किया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा 12वां प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने वाले कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा निम्नलिखित में से किस पर महाभियोग चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जो है वह महाभियोग चलाया गया था।
14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था? तो वह संबंधित थे कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स जो हैं वह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थे। 15वां प्रश्न हम देखेंगे, विलियम बेंटिक के द्वारा किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा को 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया था विलियम बेंटिक द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर प्रश्न, किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमसे था? तो किसका था? लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था? जेम्स एंड्रयू रैमसे था। अगला प्रश्न हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अवध राज्य को मिलाया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य को 1856 ईस्वी में मिलाया हुआ था। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गोध अधिहनन के सिद्धांत से संबंधित है? गोध अधिहनन जो सिद्धांत है उससे संबंधित कौन है? डलहौजी संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय की बात अगर आए तो वह थे लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय। किस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था? तो वह हुआ था मंगलोर की संधि द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ था। अगला प्रश्न 21 नंबर है, हैदर अली का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? हैदर अली का जन्म जो है बुंदीकोट में हुआ था। राजा चेत सिंह किस रियासत का शासक था? राजा चेत सिंह जो था वह बनारस रियासत का शासक था। अगला प्रश्न 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था? तो वह सालबाई की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। 24वां प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट की संस्तुतियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो वह कलकत्ता में जो है रेगुलेटिंग एक्ट की संस्तुतियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। अगला प्रश्न हम देखेंगे 25 नंबर, पुरंदर की संधि जो है वह किस वर्ष हुई थी? पुरंदर की संधि जो है 1776 में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना था? तो वह बना था 1773 में। बक्सर के युद्ध में अवध के किस शासक ने हिस्सा लिया था? बक्सर के युद्ध में अवध के जो है वह शुजाउद्दौला ने हिस्सा लिया हुआ था। 28वां प्रश्न है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है 29 नंबर, मीर कासिम किस राज्य का नवाब था? तो मीर कासिम जो था वह बंगाल का नवाब था। बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? बेदरा का युद्ध जो है 1759 में लड़ा गया था। 31 नंबर प्रश्न है, मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब कब बना? मीर जाफर बंगाल का नवाब जो है वह 1757 में बना था। 32वां प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में लड़ा गया था। 33 नंबर प्रश्न है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का काल क्या था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध का काल जो था वह था 1749 से 1754 तक। बंगाल में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ? बंगाल में द्वैध शासन जो है वह 1765 में प्रारंभ हुआ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह विलियम बेंटिक था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये हो गया 36 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है हमारा, रॉबर्ट क्लाइव का जन्म कब हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 1725 में हुआ था। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह था अल्बुकर्क। 39 नंबर प्रश्न हमारा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है वह 1764 में हुआ था। 40वां प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है, प्लासी किस प्रांत में स्थित है? तो प्लासी जो है वह बंगाल प्रांत में स्थित है। इस प्रकार हमने आपके हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर था बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराया और इसमें जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग हमने इससे पहले जो पेपर सॉल्व कराया था इसके सभी क्वेश्चन लगभग 10 उस क्वेश्चन इसमें भी हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी से मतलब ये नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक वही रहता है, बहुत से क्वेश्चन भी सेम रहते हैं। अर्थात जैसे कि राम मनोहर लोहिया है उसमें
75 प्रश्न आपके आए हैं। लगभग 20 प्रश्न जो है 30 प्रश्न आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में हुआ वो सीधे सीधे दिख जाएंगे। साथ ही साथ जो अन्य प्रश्न होंगे उन्हीं से रिलेटेड होंगे जो वहाँ उसमें टॉपिक्स रहते हैं। तो इस प्रकार होता है, तो इसलिए आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि हम कार्य कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, आपका मदद कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट करके अवश्य बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपके एग्ज़ाम कब तक होंगे, जिससे तब तक 3-4 और जो है मॉडल पेपर करा दिए जाएँ, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।